Everyone, welcome to my channel. Today we will study about emphatic sentence. Emphatic sentence. What is emphatic sentence? Emphatic sentence is when we say something very forcefully and clearly. मतलब हम जब किसी चीज़ को जोर से बोलते हैं और साफ साफ कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? emphatic sentence. मोस्टली हम लोग घर पर emphatic sentence बोलते ही रहते हैं बट हमें पता नहीं रहता कि वो emphatic sentence है. जैसे हम बोलते हैं बच्चे को पढ़ते हो तो बच्चा बोलता पढ़ता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ. जो ये जोर से कह रहा है यही हम क्या होता है emphatic सेंटेंस. मतलब हम आए दिन emphatic सेंटेंस को यूज़ करते हैं. ओके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि emphatic सेंटेंस क्या होता है जब हम किसी चीज़ को जोर से बोलते हैं. करता तो हूँ, किया तो था. ओके तो आज अब मैं आपको ऐसे सेंटेंस बताऊंगी जो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए. वो क्वेश्चन है मेक अ सेंटेंस emphatic. आपको सेंटेंस मतलब मेकिंग करना है, emphatic सेंटेंस बनाना है और आपको यूज़ करना है डू डज एंड डिड. आपको डू डज और डिड का यूज़ करके emphatic सेंटेंस बनाना है. तो मैं आपको बता दूं कि जो डू डिड और डज है वो हमेशा ऑलवेज वर्ब से पहले लगेगा. अब डू कब लगेगा, डज कब लगेगा और डिड कब लगेगा, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ. आई स्टडी फॉर एग्ज़ाम. इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें, अर्थ देखें तो होता है मैं पढ़ता हूँ. अब हम इसको emphatic सेंटेंस डू लगा कर बनाएंगे. अब डू क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ स्टडी है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. मतलब अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा वर्ब तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? डू. तो आई डू स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स. मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ता तो हूँ. ये आपका क्या बन गया? आंसर. ओके सो जहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा वहाँ पर हमको डू लगाना है. इसको एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं. आई टेक अ बाथ डेली. मैं रोज नहाता हूँ. अब इसको हम क्या बनाएंगे? आई टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर क्या लगेगा? डू. देन टेक अ बाथ डेली. मैं रोज नहाता तो हूँ. ये हमारा क्या बन गया? मैं रोज नहाता तो हूँ. किससे लगाने पर? डू लगाने पर. क्लियर. अब मैं आपको बताती हूँ कि डज हम कहाँ लगाएंगे. ये तो डू की बात थी, अब हम डज कहाँ लगाएंगे. डज हम कहाँ लगाएंगे? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लिखे रहेगा तब. जैसे एग्जाम्पल है सी हेल्प्स हर मदर. वो अपनी माँ की मदद करती है. अब ये क्या बनेगा? शी. अब यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिया हुआ है? एस. तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डस. ये हो गया हमारा डस. और जैसे ही हम डस का यूज़ करेंगे, लिखेंगे, देन आपको याद रखना है, यू रिमेंबर ऑलवेज कि वर्ब से एस और ईएस को हटा देंगे. तो यहाँ पर हेल्प्स है तो ये क्या बन जाएगा? हेल्प. देन हर मदर. वो अपनी मदर की मदद करती तो है. एक और एग्जाम्पल माई फादर वर्क्स इन द फील्ड. मेरे पापा खेत में काम करते हैं. यहाँ अगेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया हुआ है तो हम इस सेंटेंस को emphatic बनाने के लिए क्या लगाएंगे? डस. ओके सो माई फादर डस. जैसे ही डस यू कैन राइट हियर. आपको याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को हटा देना है, रिमूव कर देना है. तो यहाँ पर क्या जाएगा? वर्क इन द फील्ड. ओके सो इन दिस वे यू कैन मेक emphatic सेंटेंस. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ डू एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगे रहेगा तब आपको डस लगाना है. और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस और ईएस लगा है उसको क्या कर देना है? हटा देना है. क्लियर. अब मैं आपको बताती हूँ कि डिड हम किसके साथ लगाएंगे. डिड के लिए जब वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहेगा. ओके जब सेकंड फॉर्म दिया रहेगा तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? डिड. जैसे ही डिड. और जैसे ही आप डिड लिखेंगे जो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म रहेगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ओके ये क्या हो जाएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो ही डिड टेक मनी. ही डिड टेक मनी मीन्स वर्ब के सेकंड फॉर्म में आप डिड लगाएंगे. डिड लगाने के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म को चेंज करना है.
अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दे ब्रोक कप्स, उसने कप को तोड़ दिए, तो ये आंसर क्या बनेगा? दे। दे के बाद हम क्या लगाएंगे? पहले देखेंगे ये ब्रोक इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रेक। ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? डिड। मीन्स अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस रहेगा तब हमको क्या लगाना है? डिड। और इसे वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके क्या लिखेंगे? ब्रेक देन कप्स। ओके, सो इन दिस वे आप डिड का यूज कर सकते हैं कैसे सेंटेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, नाउ अब ऐसे सेंटेंस बता रही हूँ जिसमें प्लीज़ लिखा वाला भी कुछ एग्जांपल्स पेपर में सॉल्व करने के लिए आता है, बनाने के लिए आता है। तो जैसे अगर प्लीज़ लिखा रहेगा तो यू कैन राइट फर्स्ट प्लीज़। अब प्लीज़ के बाद आप देखेंगे कि कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? डू। तो ये क्या हो जाएगा? प्लीज़ डू कम, कृपया जरूर आइए। यहाँ पर कृपया आइए, और जैसे ही डू लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? एम्फसाइज होता है, इम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है, और वो उस पर एक क्लियरली या फोर्सफुली हम उनको क्या कह रहे हैं? प्लीज़ डू कम, आप कृपया जरूर आइए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे प्लीज़ ओपन इज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्या लगेगा? डू, फिर ओपन द डोर, कृपया दरवाजे को खोल दीजिए। है ठीक है। तो इस तरह अगर प्लीज वाले अगर सेंटेंस आते हैं इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए, तो आप वर्ब का ध्यान रखेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो आपको डू ही लगाना है। क्लियर? तो इस तरह आप इम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं बहुत इजी वे में। अब डू, डज और डिड का मैंने बता दी हूँ आपको यूज़ कहाँ कहाँ करना है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा सेंटेंस में तो डू लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिड लगाएंगे। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा रहेगा दैट टाइम आपको वहाँ डज लगाना है। और याद रखेंगे कि जैसे ही आप डज लगाएंगे उसके बाद आपको वर्ब से एस और ईएस को हटा देना है। क्लियर? अब आपको बहुत अच्छे से इम्फेटिक सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में आएगा तो अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू कीप प्रैक्टिस इन योर होम। थैंक यू।